हेलो फ्रेंड, यू कैसे हो सब लोग। आई होप सो कि बहुत अच्छे से आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही बेटर एंड बेटर वर्जन बनाने में पूरे जुटे हुए हैं सब लोग। अपने आप को कैसे स्पिरिचुअली और अवेकन कर सके और हम अपने आप को किस प्रकार से आगे बढ़ाए, ये सब सोच ही रहे होंगे। और ये सब मैंने कल नहीं बनाया, बट जो भी मेरा लास्ट वीडियो था वो वीडियो में मैंने आपको इनर वुंड्स, जो अपने हमारे जो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं उसको कैसे क्लियर करना, जो बैड एक्सपीरियंस वगैरह उस पर मैंने बताया था। बट आप में से कई लोगों ने किया होगा, आई डोंट नो वो तो, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ करने की कोशिश करिए जब तक कि आपके सरफेस में जो भी चीज़ें आ रही है उन सबको क्लियर कीजिए, कि बाद में आप ना बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हमेशा रह सको। ठीक है। और जितने भी मैंने सभी वीडियोस में जितने भी बताया उसमें सभी में आपको हाई वाइब्रेशन में रहने की पूरे मैंने आपको हेल्प बताया। तो दूसरी और एक बात कि आज तक के किसी को ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में मैं जब बताती हूँ आपको कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए कि वो जहाँ पे भी ये खुश रहे, और पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हुए उनके लिए प्रेयर कीजिए, उनके लिए भी हाँ प्रोटेक्शन शील्ड मांगिए, अपने लिए भी और उनके लिए भी और पूरी फैमिली के लिए भी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मुझे कमेंट में आप लोगों ने पूछा था कि मैम, आप में से मतलब एक ने पूछा था कि बोला था आपने कि हम अगर प्रोटेक्शन मांग रहे, तो आप तो कहते हैं, मतलब मैंने तो कभी नहीं कहा, मतलब सुना होगा कहीं और, कि अपने डीएम को याद मत करो, उसे भूल जाना है। तो मैं आप लोगों को वो क्लियर करना चाहती हूँ कि फिर हाँ, उन्होंने बोला कि फिर हम अगर उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं तो उस वक्त तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप कि अपने डिवाइन पार्टनर को याद मत करो करके। डिवाइन पार्टनर अचानक ही याद आते हैं। एक्चुअली में हम कभी अपने डिवाइन जो काउंटर पार्ट है उसको कभी हम भूल भी नहीं सकते, जानबूझ के भूल सकते, कोशिश की, उसके बाद में भी अगर नहीं भूल पा रहे, तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस प्रकार से याद कर रहे हो। आप उन्हें पॉजिटिवली याद कर रहे हो या नेगेटिवली याद कर रहे हो। पॉजिटिवली याद करो, बट नेगेटिवली कभी याद मत करो। अब पॉजिटिव याद करना और नेगेटिव याद करना क्या होता है, और जानबूझ के भी याद करना भी गलत है। जानबूझ के अगर आप याद कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अचानक आपको खुद से याद आ रही है तो आप नहीं कर रहे हो, वो डिवाइन और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको याद कर रहे हो, तो आपको एनर्जी फील होती है। ओके। लेकिन आप जानबूझ के दिन भर अपना काम सारा छोड़ के, अपना करियर बनाना छोड़ के, अपना इनर वर्क बनाना छोड़ के सिर्फ आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पीछे ही पड़े हो, या अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक करके रखा है, तो आपने क्या किया, उसको मतलब अपने दिमाग में बैठा लिया कि अरे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट पता नहीं कैसा है क्या है। ठीक है, कैसा है क्या है, अगर कभी थिंकिंग आ जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अगर याद करते हो कि उसको मेरी याद नहीं आती है क्या, मुझे इतनी याद आती है डिवाइन काउंटर पार्ट की, मतलब अपने डिवाइन पार्टनर की, मतलब जिसको हम डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं, तो उनकी याद आती है, तो ऐसे रोते रहते हैं हम लोग, तड़पते रहते हैं अगर, तो वैसे याद नहीं करना है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। पॉजिटिवली याद करना है कि जहाँ पे भी है मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ है, मेरे साथ है, और इसीलिए तो प्रोटेक्शन हम हर रोज़ मांग रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। जहाँ पे भी है मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल खुश रहे, अच्छे से रहे, मतलब जो भी ये नेगेटिव एंटिटी अटैक कर रही होती है तो वो अटैक से बच सके मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट, या आप लोग प्रेयर कर रहे हो, तो ये करना ज़रूरी है। और इसको करने से और आपके लिए भी अच्छा, ये मतलब आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो कि किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे उसको चाहिए का प्रेयर नहीं कर रहे हो आप। जहाँ पे भी है उनकी रक्षा करने के लिए आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो। जहाँ पे भी है मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल खुश रहिए। अगर आप पार्टनर के लिए आप प्रेयर कर रहे हो या किसी भी प्रकार का आप प्रेयर कर रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कि जल्दी से अवेकन करवा दो भगवान, कि आपका यूनिवर्स का पर्पस पूरा कर सके। नो यानी कि कुछ आपको, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये कोई रोमांस वाली लव ये नहीं है, मतलब रिलेशनशिप नहीं, कनेक्शन नहीं है। मतलब हाँ होता है, प्यार होता है, अनकंडीशनल होता है, मैंने कई बार बोला है अनकंडीशनल। और अनकंडीशनल क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है आपको पता है ना, मैंने बताया भी है कई बार।
कि अनकंडीशनल लव मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको पाने की इच्छा नहीं, बल्कि वो जहाँ पे भी है खुश रहे, उसकी इच्छा और उसकी खुशी का हमें ज़्यादा फिक्र हो, या फिर ये नहीं कि हाँ पाना है, उसको पाना है, उसको पाना है, उसको पाना है, डेस्परेट होना या नीडीनेस से ऑपरेट करना या ऑब्सेशन दिखाना। दिस इज़ द रॉन्ग। ऑब्सेशन, नीडीनेस, डेस्परेशन किसी चीज़ के लिए होना मतलब वो अटैचमेंट में हो आप। जब इन तीनों चीज़ों से बाहर निकल जाते हो, इसका मतलब कि आपको कोई अटैचमेंट नहीं है, बट प्यार है। बट प्यार है। प्यार कभी ख़त्म हो सकता है क्या? अपने आप से कभी प्यार ख़त्म हो सकता है? सबसे प्रायोरिटी में आपको भगवान को, फिर अपने आप को, फिर डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में, और फिर बाद में सबके बारे में भी सोचना है, वो भी पूरी तरह से अनकंडीशनली। यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। यूनिवर्स ने सबके लिए एक एक पर्पस, मतलब सबके लिए नॉर्मल पर्पस, तो सबके लिए कॉमन पर्पस कुछ ना कुछ होते हैं, और उसके अलावा और जो पर्पस हैं हमारे लाइफ में करने के, वो यूनिवर्स के पर्पस हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि हम बचपन से ऐसी चीज़ें आगे पीछे, जो हम बचपन से जिन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीज़ों पे आप काम करो और उसे बेहतर बनाओ। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि दहेज प्रथा जो है, वो दहेज प्रथा आपको कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ कि वो आपको प्रथा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कि ये बिल्कुल गलत है, या फिर आगे पीछे किसी और के लिए भी देखा होगा आपने, खुद के लिए नहीं, आपकी खुद के लाइफ में नहीं, या फिर किसी आपके खुद के फ्रेंड के साथ में ऐसा कुछ हुआ कि दहेज प्रथा की वजह से उसको कुछ तकलीफ हुई, तो उस वजह से आपको भी तकलीफ हुई और आपने उसके बारे में सोचा कि ये नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ें अब जब हमारी अवेकन हो चुके हैं और हम अपनी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है और हम इस पाथ पे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली पाथ पे जब हम जा रहे हैं तो हमें धीरे धीरे वो सारी चीज़ें काम करने हैं जो हमें, वो हमारा पर्पस है एक्चुअल में, कि वो चीज़ें हम सुधारें जो हमें पसंद नहीं है समाज में। किसी को पोल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए, बहुत गंदा है तो उसकी सफाई करना, उसकी मतलब किसी ना किसी रूप से, कि आप खुद जाके झाड़ू लगाओ ऐसा नहीं कहती हूँ मैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आप अगर किसी को अच्छा कहीं पे दिखता है तो उसको सफाई करवाना, या खुद भी अगर कर सकते हो तो खुद भी करना, मतलब ऐसी जो कुछ चीज़ें होती हैं, ये एक प्रकार से सोल पर्पस हो सकता है। ये छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, इतने बड़े बड़े पर्पस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, कि हर किसी के लाइफ में एक के बाद में एक ही पर्पस नहीं होता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। यूनिवर्स के पर्पस करने के लिए हम लोग आते हैं, किसी के कुछ कम पर्पस हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्पिरिचुअली पाथ पे आगे बढ़ते हुए अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमें वो साइन और वो सिग्नेचर और वो हेल्प, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में डाउनलोड्स, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है और हमें पता चलने लगता है कि ये मेरा काम है, इसे भी मुझे करना है, ये समझ में आने लगता है, और ये मेरा लाइट वर्क है। लाइट वर्क भी करना बहुत जरूरी, लाइट वर्क करके भी आप अपने कर्मास को क्लियर कर रहे होते हो। ठीक है, तो मैं यही बता रही थी मैं आप लोगों को कि यूनिवर्स जो है हमारे काउंटर पार्ट से हमें मिलाया, ये अनकंडीशनल लव है। इतना प्यार किसी के लिए हम कभी फील नहीं करते हैं, और इतना ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते, इतना प्यार होता है, बट वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनकंडीशनल लव मतलब कि जहाँ पे भी, और हम लोग प्रेयर करें अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कि वो जहाँ पे भी है, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मेरा ही है, ये तो पक्का ही है क्योंकि हम दोनों एक ही आत्मा है। तो जहाँ पे भी है खुश रहे, अच्छा रहे, ये हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। और डिवाइन तो ऑटोमेटिकली, हम जब समय आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तो हमारे ट्विन को हमारे पास भेज ही देंगे, है ना। अवेकन होके आएगा वो हमारे पास में। ठीक है, उसको अगर आवश्यकता है किसी चीज़ की और हमारे से हेल्प मांगते हैं तो भी मैं हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि हम लोग खुद होके उनको बार बार डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे फिजिकल प्लेन पे,
लेकिन उनके लिए अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। कभी भी अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की याद आती है तो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, ये मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी सेंड कैसे करना है इस पर मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। जब भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की याद आती है तो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऐसे बोल सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, सॉरी बोल सकते हो कि आपने कुछ गलती की, उसकी माफ़ी मांगे, है ना। तो ऐसे होता है। तो आप लोगों का आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोटेक्शन लेना है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, और कैसे पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना है इस पे वीडियो बन चुका है। और कुछ डाउट है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूँगी। तो इसी प्रकार से आपका प्यार बनाए रखिए। बहुत अच्छे हो आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। बहुत ज़रूरी है क्लिक द बेल आइकन करना, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन सबको नहीं मिलता है।